आज की इस वीडियो में हम नोड.जेएस की एक न्यू फाइल बनाएंगे और नोड.जेएस का प्रोग्रामिंग पार्ट स्टार्ट करेंगे। और नोड.जेएस की न्यू फाइल के अंदर हम जावास्क्रिप्ट का कुछ कोड राइट करेंगे और देखेंगे कि नोड.जेएस की फाइल का कोड हम किस तरह से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो के लास्ट में हमने देखा था, नोड.जेएस का जावास्क्रिप्ट का एक सिंपल सा कोड हमने रन करके देखा था नोड.जेएस के इन्वायरमेंट में। तो वो एग्जीक्यूट हो गया था सक्सेसफुली। और हम एक पूरी फाइल बनाएंगे नोड जेएस की और फिर उसको नोड के साथ एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने आईडी के बारे में बता देता हूँ कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ कर रहा हूँ एज आईडी। आप टेक्स्ट एडिटर या कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी आईडी को इस्तेमाल करें। बट ये जो है सबसे बेहतरीन आईडी है अगर आप प्रोग्रामिंग के तौर पर इस्तेमाल करना चाहो। तो इसके बाद मैंने एक फोल्डर क्रिएट कर लिया है जहाँ पर हम अपने इस सीरीज़ के अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो हम उन सब फाइल्स को इस फोल्डर के अंदर रखेंगे। के तो हम अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें कुछ कोड लिखेंगे और फिर देखेंगे उसे एग्जीक्यूट करके। तो मैं नोड.जेएस की न्यू फाइल बना लेता हूँ। ऐसे कर लेते हैं, इंडेक्स डॉट डॉट जेएस कर देते हैं। हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है जावास्क्रिप्ट की। तो अब इसमें हम नोड.जेएस का कोड स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स से हम नोड.जेएस का सर्वर ही क्रिएट कर लेते हैं एचटीटीपी के मॉड्यूल के ज़रिए। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एचटीटीपी के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूँगा। और इसके बाद फिर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैं ऐसा करता हूँ, कौन सर्वर, मैं अपने को पायलट को टर्न ऑफ कर देता हूँ ताकि ये हमें तंग ना करे। कभी कभार ये काफ़ी एनोइंग हो जाता है। डॉट क्रिएट सर्वर। अच्छा, ये एच टी टी पी का मॉड्यूल है, इसी तरह का एच टी टी पी एस का मॉड्यूल है जो कि अगर आप अपने लोकल सर्वर को एच टी टी पी एस पर रन करना चाहते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सर्टिफिकेट फाइल चाहिए होंगी जिसको इस्तेमाल करते हुए वो आपके लोकल सर्वर को एच टी टी पी एस पर रन करेगा एस एस एल के। तो क्रिएट सर्वर का जो मेथड है वो एक फंक्शन एक्सपेक्ट करता है जो कि दो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है। यहाँ पर मैंने फंक्शन पास कर दिया, यहाँ पर मैंने फैट अरो फंक्शन पास किया है। और जो पैरामीटर एक्सपेक्ट करता है ये फंक्शन, वो है एक रिक्वेस्ट का और दूसरा रिस्पॉन्स का। इस पैरामीटर में हमारे पास रिक्वेस्ट की सारी चीज़ें साथ आ जाती हैं। मतलब हम अगर कोई सर्वर से हम सर्वर क्रिएट कर रहे हैं तो इस सर्वर पे कोई रिक्वेस्ट आती है तो हम इस रिक्वेस्ट के पैरामीटर से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। और अगर कोई रिस्पॉन्स भेजना चाहते हैं तो वो भी हम देख सकते हैं। जैसा कि अभी हमने सिंपल सा एक सर्वर क्रिएट किया, अब हमने इसको रन नहीं किया अभी तक। सही है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो ये वेरिएबल है सर्वर का, इसी को ही यहाँ पर लिखेंगे और इसको किसी पोर्ट पर हम लिसन करेंगे। अब जैसा कि लिसन का मेथड जो है वो एक नंबर एक्सपेक्ट करता है जिस पोर्ट पर हम इसे एग्जीक्यूट या लिसन करवाना चाहते हैं, जिस पोर्ट पे हम इसको ब्राउज़र में एक्सेस कर सकें। तो मैं यहाँ पर लेट्स से 8080 कर देते हैं, हम 8080 पर इसे रन करते हैं। और इसके साथ एक कॉल बैक फंक्शन भी हम पास कर सकते हैं। अगर आपने एक्सप्रेस यूज़ की है तो जो एक्सप्रेस जो है नोड.जेएस का ही एक नोड.जेएस की लाइब्रेरी है जो कि इन सब कामों को बहुत आसान बना देती है। हम उसको भी आगे जाकर पढ़ेंगे और देखेंगे कि हम एक्सप्रेस को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए ये सब चीज़ें कर सकते हैं। और क्योंकि हम इस वक्त नोड.जेएस इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें हमें हर चीज़ शुरू से स्क्रैच से लिखनी पड़ती है। एक्सप्रेस हमें काफ़ी सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम जिनको इस्तेमाल करते हुए हम डायरेक्टली सर्वर क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी सारी एपीआईज इजीली क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, अब हम इसके कॉल बैक में कुछ लिख देते हैं। सर्वर इज स्टार्टेड एट, यहाँ पर हम 80 80 कर देते हैं और अब हम सेव कर देते हैं।
अच्छा, अगर आप विजुअल स्टूडियो आईडी यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक न्यू टर्मिनल ओपन हो जाएगा आपकी करंट डायरेक्टरी में। तो इस वक्त मैंने ये ऑलरेडी ओपन कर रखा है, लेकिन अगर आप कोई और आईडी यूज़ करें जिसके अंदर ये फीचर नहीं है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो सर्च बार पर जाकर और यहाँ CMD लिख सकते हैं। CMD ओपन हो जाएगा और आप फिर उसको अपने करंट फोल्डर के अंदर मूव कर सकते हैं और फिर हम Node.js की कमांड रन। चलें अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं कि हमारा क्या आउटपुट आ रहा है। मैं यहाँ पर सिंपली नोड लिखूँगा, आगे मैं Node.js जिस फाइल के अंदर Node.js का कोड है उस फाइल का नाम लिखूँगा। तो हमारे केस के अंदर index.js है, मैं एंटर करूँगा और आप देखें कि जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हुआ और इसने हमें क्या कॉल बैक में सर्वर स्टार्टेड एट 480 का कंसोल लॉग करवा दिया। अब हम इसे ब्राउज़र पे जाकर चेक करते हैं, देखते हैं कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है या नहीं। हमारी पोर्ट 8080 थी, हम देख लेते हैं जी। अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो ब्राउज़र है लोडिंग कर रहा है लोकल होस्ट 8080 पर, इसका मतलब ये है कि हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है। अब ये इस लोडिंग स्टेट में क्यों है? क्योंकि हम अपने सर्वर से कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर रहे हैं, हम ना कोई रिक्वेस्ट हैंडल कर रहे हैं ना कोई रिस्पॉन्स हैंडल कर रहे हैं, तो इस वजह से वो लोडिंग स्टेट में है और ये इसी तरह से रहेगा। चलें फिर हम इसको स्टॉप करते हैं और यहाँ पर हम कुछ रिस्पॉन्स में सेंड करते हैं डायरेक्टली। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ रिस्पॉन्स डॉट राइट हेड। राइट हेड में हम क्या करते हैं कि स्टेटस कोड देते हैं और स्टेटस मैसेज देना चाहें वो भी दे सकते हैं, और अगर हेडर्स वगैरह पास करना चाहें रिस्पॉन्स के अंदर, आपका जो रिस्पॉन्स है सर्वर रिस्पॉन्स कर रहा है उसमें, तो वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन इस वक्त में जो है मैं सिर्फ स्टेटस कोड ही पास करूँगा रिस्पॉन्स में, जो कि होगा 200 का, ठीक है। और इसके बाद हम रिस्पॉन्स की बॉडी में भी कुछ लिख देते हैं, जैसा कि रिस्पॉन्स डॉट राइट का अगर मैं मेथड यूज़ करता हूँ तो यहाँ पर हम इसकी बॉडी के अंदर भी कुछ लिख सकते हैं, जैसा कि हेलो वर्ल्ड और फर्स्ट API इज़ वर्किंग और सर्वर इज़ वर्किंग। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया और अब हम इस रिस्पॉन्स को एंड करेंगे कि हमारा रिस्पॉन्स यहीं तक था, अब हम इसे भेज सकते हैं। तो मैं जस्ट सेव करता हूँ और फाइल मैंने सेव कर दिए। तो Node.js में जब भी आप फाइल में कोई चेंजिंग करते हैं तो आपको जो है फाइल को रीरन करना पड़ता है। मैं यहाँ पर इस फाइल को स्टॉप करता हूँ, हमारी फाइल स्टॉप हो चुकी है, तो मैं इसे दोबारा से इसी फाइल को स्टार्ट करता हूँ। अब देखें हमारा सर्वर स्टार्ट हो चुका है और अब हम देखेंगे कि हमारा सर्वर एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। अब देखेंगे हम सर्वर के अंदर किसी भी पाथ पर जाएं तो हमें ये ही शो कर रहा है। तो आप देखें कि आज की वीडियो के अंदर हमने अपनी फर्स्ट Node.js की फ़ाइल बनाई और देखा कि किस तरह से Node.js का कोड काम करता है। और इससे अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ APIs क्रिएट करके देखेंगे Node.js के ज़रिए और स्पेसिफिक पाथ के लिए। जैसे कि यहाँ पर मैं इस वक्त कुछ भी लिख रहा हूँ तो ये सिर्फ हमें यही वाला रिस्पॉन्स दे रहा है जो हमने यहाँ लिखा है, क्योंकि हमने यहाँ पर इस वक्त रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं किया। रिक्वेस्ट को हैंडल करते हुए हम कुछ APIs क्रिएट करेंगे